जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम वैशाख मास की एकादशी कथा सुनेंगे और व्रत कब है, कैसे पूजा विधि की जाती है, वो सब जानेंगे। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। इसमें वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। वैशाख स्नान करने वाले इस एकादशी का विशेष महत्व देते हैं। वैसे सब एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन विशेष चीज़ों का दान करने से जरूर करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, धन लाभ के योग बढ़ते हैं, सुख समृद्धि आती है। तो मोहिनी एकादशी पर क्या करें? इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है। तुलसी तथा जो अर्पित किए जाते हैं, तो माना जाता है भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपने सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करना विशेष परंपरा है। इसका पुण्य मिलता है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी अवश्य अर्पित करे, लेकिन पौधे को स्पर्श न करे, न ही तोड़े, न ही उसको छुए। दूर से तुलसी माता की पूजा करे। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज, चावल का सेवन इस चीज़ें का वर्जित माना जाता है। एकादशी का व्रत न करे तो भी एकादशी का परहेज जरूर करे। इसकी पूजन विधि पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का स्मरण करे और पूजा करे। फिर ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जप करे। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों के साथ पूजन करे। रात को दीपदान करे, पीले फूल और फल अर्पण करे। श्री हरि विष्णु से इस प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगे। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करे। रात में भजन कीर्तन करते हुए जमीन पर विश्राम करे। तुलसी माता, पिंपल, पतवारी, बड़ उनकी पूजा करे, उनमें पानी डाले और रात को दीपदान करे। इसके बाद ब्राह्मणों को सुबह उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराए, सामर्थ्य अनुसार भेंट दे। इसके बाद ही व्रत का पालन करे। मोहिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? तो उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूरे काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने मैं ऋषि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय, सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम एकादशी मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक समय से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धरतीमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसला ला कुआ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उनका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत था, धृष्ट बुद्धि। दुष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों से उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी, न पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया, तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। बंधु बांधव ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब दिन रात दुख और शोक में डूबा, कष्ट पर कष्ट उठाता रहा, इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़
सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य मुनि बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का ये वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रश्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे नरश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया। दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हो सके तो करे, ना हो तो कथा सुने, दान पुण्य अवश्य करे, मंदिर में जाकर पूजा करे, भगवान के घर पे पूजा करे, भगवान का स्मरण करे, ओम नमः भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करने से और तुलसी माता की पूजा करने से भी भगवान सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय हो।